श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेम में डूबे, वैराग्य को जीवन में धारण करते और अपने स्वरूप बोध की अभिलाषा मन में लेकर उपस्थित हुए जिज्ञासु व्यक्ति। कल आपके सम्मुख श्रीमद् भगवद गीता के बड़े दिव्य श्लोक की चर्चा चल रही थी, जिसमें भगवान कहते हैं कि अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं कि भगवान का जो प्रकटन होता है और जो यहाँ पर जीवों का प्रकटन होता है, कहते दोनों में बहुत अंतर है। भगवान के शरीर जो यहाँ पर जीवों को दिखाई देते हैं और जो अन्य जीवों के शरीर हमें दिखाई देते हैं, दोनों में बेसिकली सबसे पहला अंतर तो यह है कि जीवों के शरीर 5 भूतों से बने होते हैं और 3 गुणों के द्वारा बंधे होते हैं, जबकि ईश्वर का शरीर न तो 5 भूतों से बना होता है न 3 गुणों से बंधा होता है। ईश्वर के जो शरीर होते हैं वो चिन्मय होते हैं। चिन्मय माने जहां पर केवल चैतन्यता मात्र होती है, वो दिखते अवश्य हैं, जैसे प्रकाश के चित्र दिखते तो हैं, लेकिन उनमें वो हाड़ मांस के पुतले की तरह से नहीं होते, वो दिव्यता होती है। और दूसरे एक भगवान के शरीर में और विशेषता होती है। आपने गीता जी के दूसरे अध्याय में श्रवण किया, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। कि जो अन्यान्य जीवों के शरीर होते हैं उनमें क्या होता है? 3 अवस्थाएं, बाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापा। या इसको हम और भी विभाजित कर सकते हैं। बाल्यावस्था के बाद हम इसको किशोरावस्था, जवानी के बाद एक प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापे के बाद एक जर्जर अवस्था। तो इनका एक एक विभाजन और करके 6 अवस्थाएं हम कह सकते हैं, जो सामान्यतः जो आयु पूरी करके यहाँ से पूरी जाता है, यानी जिसको शतायु का हम कहते हैं कि वरदान मिल गया है, 100 वर्ष तक जी के गया है, उसमें 6 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं और सब में मिलती है। कोई ये सोचे कितना ही योग करने वाला हो, कितने ही प्राणायाम करने वाला हो कि वो इस बुढ़ापे से जर्जर अवस्था से बच जाएगा। ये ठीक है कि वो अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा अगर परिवर्तन करके रखे, सात्विक आहार और विचारों का सात्विकता का भाव, तो उससे ये जरूर है कि कुछ
वो उस अवस्था को कुछ समय तक दबाए रख सकता है। उसके प्रभाव से उसके अंदर वो अवस्था का प्रकटन इतनी शीघ्रता से नहीं होगा। कई बार आप देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे 50 साल में बूढ़े दिखने लगते हैं, और अब से 20-25 साल पहले तो ऐसे ही होता था सबके साथ। लेकिन अब उसने बुढ़ापे की अवस्था को 50 से 70 तक भी पहुंचा दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं। और फिर बुढ़ापे की जो अवस्था 80 वर्ष तक की, उसके बाद जर्जरता आती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अच्छा अपना खान पीन सात्विक विचार, उसके बाद भी वो 80 या 90 तक भी खींच जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो ये भगवान की कृपा कहिए, प्रारब्ध कहिए, उनकी रहन सहन की शैली कहिए, सब मिश्रित होता है। अन्यथा रहन सहन की शैली तो हमने देखा है बहुत लोगों की बहुत अच्छी है, लेकिन प्रारब्ध के कारण से कोई शरीर में विकार आ गया तो उसके कारण से शीघ्र ही बूढ़े लगने लगते हैं। तो इसलिए बहुत सी बातें इसमें समाहित हैं। तो ये तो बात हुई जीवों। अब मैं बात कर रहा था ईश्वर के शरीर में। ईश्वर के शरीर की अगर यदि हम बात करें, जीवों को जब ईश्वर का शरीर यहाँ पर भासता है, कब भासता है? सामान्य तो भासता नहीं। ईश्वर का शरीर यहाँ सामान्यतः नहीं भासता, लेकिन जिस समय भगवान के अवतार के समय होते हैं, तो उस अवतार के समय में कुछ जीवों को ईश्वर का शरीर भासने लगता है। यद्यपि जिनको वह शरीर भासता है, उनकी उसमें ईश्वर बुद्धि किसी किसी बिरले की होती है। उसमें वो उनको भी अपने जैसा ही समझता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का शरीर प्रकट हुआ तो बहुत लोगों को भासा, भगवान श्री राम का शरीर प्रकट हो तो बहुत लोगों को भासा, भगवान परशुराम का शरीर प्रकट हो तो बहुत लोगों को भासा, भगवान वेदव्यास जी का शरीर प्रकट हो तो बहुत लोगों को भासा। अब नरसिंह जी के शरीर की हम बात करें तो थोड़े समय के लिए भाषित हुआ। वामन भगवान के शरीर की बात करें, या वराह भगवान के शरीर की बात करें, मत्स्य कच्छप अवतार की बात करें, हैग्रीव अवतार की बात करें, विष्णुमोहिनी अवतार की बात करें, धन्वंतरी अवतार की बात करें, तो बहुत कम समय के लिए प्रतीत हुआ। इसी प्रकार से और बहुत से शरीर है जो बहुत लंबे समय रहे। मान लीजिए भगवान अवधूत दत्तात्रेय के शरीर की बात करें, कपिल भगवान के शरीर की बात करें, ऋषभदेव जी के शरीर की बात करें, यज्ञ भगवान की बात करें, नारायण के शरीर की बात करें, लेकिन वो शरीर भगवान के रूप में भाषे कितने को, प्रतीत कितने को। तो इसलिए मैं कहता हूं कि किसी किसी बिरले को शरीर अवतार लेने पर भी वो बिरला ही होता है जिसको भास जाता है, सबको नहीं भासता है। और सामान्य अवस्था में तो भाई अगर यदि मैं बात करूं तो भाई भगवान का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। सामान्य अवस्था में भगवान के दर्शन जीवों को जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है। वो कहते हैं जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्पांतर बीत जाते हैं कई बार, और फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। कारण अज्ञानता, कारण मोह, अनेक विकार हैं जिसके कारण से भगवान मिल नहीं पाता, और जिसको होते हैं तो तत्क्षण हो जाता। तो आज हम इन विषयों के ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे कि भगवान के दर्शन, भगवान का अवतरण इत्यादि, इनके विषय पे भी आज इसमें चिंतन किया गया है। कि भगवान का शरीर की पहले बात करें तो भगवान का शरीर में केवल 2 अवस्थाएं होती हैं। अन्य शरीरों में तो हमने 6 अवस्थाओं की बात की, लेकिन भगवान के शरीर में केवल 2 अवस्थाएं हैं। आपको भगवान का शरीर यह तो बाल्यावस्था वाला होता है, जब भगवान बाल लीला करते हुए प्रतीत होते हैं। बाल लीलाएं जब भगवान को करनी होती है, कृष्ण अवतार में बहुत सारी बाल लीलाएं की, अनेक ऐसी लीलाएं की जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और उसके पीछे क्या है? भक्तों का प्रेम। भक्तों का प्रेम प्रबल होता है तो वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे वो वर्णन आता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे
का मान न टलते देखा। वही भगवान कहते हैं, जिनका ध्यान विरंचि सब सनकादिक से न संभलते देखा। उनको ग्वाल बाल मंडल लेकर गेंद उछलते देखा। ये क्या है? ग्वालों के बीच में गेंद लेकर के उनके साथ उछल कूद कर रहे हैं भगवान। तो ये भगवान की बाल्यावस्था की लीला है। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा। उनको गोकुल के गौरस पर, उनको गोकुल के गौरस पर सो बार मचलते देखा। ये है भगवान की बात। ये प्रबल प्रेम की बात है। प्रबल प्रेम के कारण से भगवान ये बाल लीलाएं अपने भक्तों के बीच में कर जाते हैं। तो पहली भगवान की बाल लीलाएं। और दूसरी लीलाओं की अगर मैं बात करूं तो भगवान की दूसरी लीला जो है वो केवल एक अवस्था में होती है, और वो है किशोर अवस्था। भगवान सदा किशोर बने रहते। भगवान में कभी बुढ़ापे का प्रवेश नहीं होता, प्रौढ़ता का प्रवेश नहीं होता। और एक बात और बता दें, भगवान जब इस तरह का अवतार लेते उनमें दाढ़ी मूछ भी नहीं होती। भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं उगती। आपको बताएं कब उगती है? जब उनको किसी अन्य प्रकार के अवतार, जैसे नरसिंह रूप है, उसमें सिंह का शरीर, मुख सिंह का है, तो सिंह को दाढ़ें होती है, मूछें होती है। दाढ़ी नहीं, दाढ़ भी होती है, और दाढ़ी भी होती है, मूछ भी होती है। तो वहां पर भगवान उस रूप में प्रकट होते हैं। या किसी साधु के रूप में प्रकट होना हो, साधु के रूप में प्रकट होना हो तब। लेकिन जब हम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि ये दोनों सबसे विलक्षण अवतार, इन्हीं अवतारों की विशेष रूप से चर्चा होती है, तो इन रूपों में भगवान को दाढ़ी मूछ भी नहीं होती है। भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर होता है, बड़ा दिव्य होता है। सैकड़ों वर्ष तक रहने के बाद, सैकड़ों के, और राम अवतार में तो हजारों वर्ष रहे भाई, हजारों वर्ष तक रहने के बाद भी भगवान का शरीर जैसा 15 वर्ष की अवस्था में था वैसा ही 15,000 की अवस्था में था। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जैसे 15 वर्ष की अवस्था में था वैसा ही 115 की अवस्था में भी वैसा ही था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ज्यादा लंबे समय यहाँ पर नहीं रहे, भगवान श्री राम बहुत लंबे समय रहे, हजारों वर्ष रहे। त्रेता में जो आयु होती थी वो हजारों में होती थी, द्वापर में जो आयु होती थी वो सैकड़ों में होती थी। ये माना जाता है कि जो हमारा सत्ययुग है, सत्ययुग में जो आयु है वो 1 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक मानी जाती है। द्वापर युग में 10,000 वर्ष से 1,000 वर्ष तक मानी जाती है, ओ त्रेता में, और द्वापर में 1,000 वर्ष से 100 वर्ष तक। और अब कलयुग की बात करूं तो 100 वर्ष से 10 वर्ष तक। ये ऐसे उत्तरोत्तर घटता चला जाता है, एक जीरो हटती चली जाती है। लेकिन अपवाद इसमें भी देखने में मिलते हैं, वो अलग बात है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी, हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी भगवान का शरीर परिवर्तित नहीं होता, न भगवान के शरीर की कभी मृत्यु होती है। जैसे अन्य लौकिक शरीरों की मृत्यु होती है, और मृत्यु होने पर क्या होता है, कहते हैं उसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि भगवान के शरीर का क्या होता है? एक ये प्रश्न है, संशय हो सकता है बहुतों के मन में, कि जब भगवान श्री राम ने भी शरीर का परित्याग किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी शरीर का परित्याग तो किया,
लेकिन कहते हैं क्योंकि भगवान के शरीर पंचभूतात्मक नहीं है, इसलिए वो पंचभूतों में लय ही नहीं हो सकते। भूत ही तो भूत में लय होंगे, तो भगवान के शरीर अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर एक लौकिक रूप से जरा नाम के व्याध की बाण से निवृत्त जरूर हुआ, ये कहा जाता है, लेकिन वो शरीर तुरंत वहां से अंतर्धान हो गया, अर्थात तो चैतन्यता में विलीन हो गई। किस प्रकार से? इसको इस रूप में भी हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक दीपक आपने घर के बाहर जला करके रखा प्रातःकाल, और धीरे धीरे सूर्य का उजाला होना प्रारंभ हो गया। अब हम अगर ये कहें कि दीपक की रोशनी कहाँ है, तो दीपक की रोशनी सूर्य की रोशनी के साथ एक रूप हो जाती है। इसी प्रकार से वो भगवान के शरीरों की जो ज्योति है, वो ज्योति एक जो अनंत ज्योति है उनकी, उसके साथ लय को प्राप्त हो जाती है। इसी को अंतर्धान होना कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर अंतर्धान हुआ, भगवान श्री राम का शरीर लीला के माध्यम से परिवर्तित हो गया, या अंतर्धान हो गया। परिवर्तित भी, क्योंकि सरयू में भगवान श्री राम का शरीर गया और सरयू से भगवान श्री हरि नारायण का शरीर प्रकट हो गया। ये शरीर का रूपांतरण है। अब यह कह लीजिए राम जी के शरीर का अंतर्धान हुआ और भगवान श्री हरि नारायण के शरीर का प्रकटन हुआ चतुर्भुजी स्वरूप में। ये तो इसलिए कहते हैं भगवान का शरीर अन्य सब शरीरों से भिन्न होता है। अजो अपि सन्नाव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अब कहा कि भगवान समस्त भूत प्राणियों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, लेकिन मालिक होने के बाद भी वो माया से प्रकट हो जाते हैं, बालक बन जाते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर कही कि भगवान जब बाल्यावस्था की लीलाएं करते हैं ना, तो उन बाल्यावस्था की लीलाओं में भी उनका ईश्वरत्व कहीं जाता नहीं। ईश्वरत्व उनमें जो का त्यों है। बाल्यावस्था में भी वो ईश्वर ही है, बाल्यावस्था में भी उनकी लीलाएं ईश्वर वाली हैं, सामान्य जीवों वाली लीला नहीं। और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में तो हर जगह देखने को मिलता है। अगर यदि हम 6 दिन के बालक की बात करें, 6 दिन का बालक तो ठीक से आंख भी नहीं खोल पाता है क्या? 6 दिन के बालक में तो आंख खोलना भी संभव दिखाई नहीं देता है, लेकिन 6 दिन के भगवान पूतना जैसी दुष्टा पापिन राक्षसी जब आती है, और कितनी बड़ी राक्षसी है ये। कहते हैं जिस समय इसका रूप प्रकट हुआ ना, तो 2.5 योजन लंबा शरीर था इसका। सोच के देखो कितने उसका होता है भाई। 1 योजन को बता सकता है क्या? ध्यान हो किसी के? 1 योजन में कितने मीटर होते हैं? 1 योजन में 4 कोस माने जाते हैं। तो उसका शरीर कितने कोस का हुआ? 10 कोस का हुआ। और 1 कोस में कितने मीटर बताइए? उसमें होते हैं 1.25 माइल्स, यानी 12.5 माइल्स हो गए। अब 12.5 माइल्स को 1.6 कितना होता है माइल्स में? किलोमीटर 1.6 के लगभग होता है। अब उससे मल्टीप्लाई करो। अब आप हिसाब लगा के देखो कितने किलोमीटर का, यानी कि लगभग 20 किलोमीटर हो जाता होगा। उस दुष्टा का शरीर 20 किलोमीटर लंबा था। ये भागवत में वर्णन आता है। और जब वो आकाश से नीचे गिरी तो कहता है सारा वन, उसके वृक्ष उसके नीचे दब गए। किसी ने प्रश्न किया, ये हम भागवत में आपको लीला बताते हैं। किसी ने प्रश्न किया, भाई ऐसा इतना विनाश क्यों किया उसने वृक्षों का? कहने लगे, भाई हमारे यहाँ देखो मरने के बाद किसी से कोई बैर नहीं है। मरने के बाद क्योंकि जीव तो वहां से चला गया, अब तो मिट्टी है, अब उस मिट्टी से क्या बैर करना?
जिस समय मेघनाथ मरा तो मेघनाथ के मरने पर वो सब वानर आदि भगवान के पास गए, कहने लगे जी इस दुष्ट ने हमें बड़ा परेशान किया, आप हमें आज्ञा दे दीजिए कि हम इसके शरीर की दुर्गति करें। कहने लगे भाई किसकी दुर्गति करना चाहते हो? अब तो 5 भूत है, जो इसमें बैठा हुआ था वो जीव तो निकल गया, जिसने तुम्हें परेशान किया उसने वो तो चला गया, ये परेशान करने वाला नहीं है, ये तो केवल उसका एक यंत्र था। इस यंत्र के माध्यम से वो तुम्हें परेशान कर रहा था, जैसे वो आग्नेयमान के माध्यम से परेशान करता था, वायुवस्त्र के माध्यम से परेशान करता था, गदा से परेशान करता था, तलवार से परेशान करता था, कहने लगे उसी तरह इस शरीर से परेशान करता था। अब तुम गदा के ऊपर अपना गुस्सा उतारो, तलवार के ऊपर गुस्सा उतारो, भाले के ऊपर गुस्सा उतारो, तो ये तो कोई समझदारी नहीं है, अपने आप ही चोट खाओगे। इसी प्रकार से शरीर की बात है, शरीर तो एक यंत्र है और यंत्र को चलाने वाला इसमें से निकल गया, इसलिए इससे हमारा कोई बैर नहीं है। इससे हमारा क्या बैर? अफगानिस्तान वालों का अमेरिका वालों से पूरा बैर था, लेकिन जब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया तो उसके जितने अस्त्र शस्त्र थे सारे खूब इस्तेमाल कर रहे। अब उनको तोड़े थोड़े ना उन्होंने, जो गोला बारूद था उनका उसको नष्ट थोड़े ना किया उन्होंने, नष्ट करने से तो कुछ नहीं होगा। असली बात क्या है? उसका उपयोग करें। कहने लगे हमारी संस्कृति हमें नहीं कहती है कि हम इसका दुरुपयोग करें। तो भगवान समझाते हैं भाई इस शरीर का क्या है, अब ये तो जड़ है, अब इस शरीर को पंचभूत में मिलाना है। अब इसको अगर यदि इसका संस्कार करना होता, आम आदमी अगर उसका संस्कार करे तो 20 किलोमीटर लंबे शरीर का संस्कार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतनी लकड़ियां कहाँ से लेके आएंगे? कहते हैं कि अपनी चिता का इंतजाम अपने आप करती चलेगी दुष्टा। इसलिए फिर घी तेल लिया और उससे, क्योंकि घी की कोई कमी नहीं थी हमारे गोकुल में, घी की कोई कमी नहीं, क्योंकि गोकुल की घटना है, तो उस गोकुल में घी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए घी लाए और उसके ऊपर भी इतना घी डाला गया कि उसको एक माँ की गति प्रदान की। तो इसलिए कह रहे कि भगवान का ईश्वर तो कभी जाता नहीं। 6 दिन की अवस्था में भी ईश्वरत्व जो का तो रहा, 6 दिन की अवस्था में पूतना आई तो पूतना को ईश्वरत्व दिखा दिया। 3 महीने के हुए तो सक्टासुर आया, उसको भी ईश्वरत्व दिखा दिया। 9 महीने के हुए तो तृणामृत आया, तो उस समय भी ईश्वरत्व दिखा दिया। भगवान ने इस तरह से पता नहीं कई लीलाएं की, और 7 वर्ष की अवस्था में तो ऐसा ईश्वरत्व दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं जो गोवर्धन को अपने नख पे उठा ले, ये है ईश्वरत्व। ये भी तो बाल लीला है, 7 वर्ष का तो बालक ही होता है ना। केवल 7 वर्ष की अवस्था है भगवान की, जिस समय भगवान ने गोवर्धन को अपने नख पर उठाया है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान के जो शरीर है उनका ईश्वरत्व बाल्यावस्था में भी, ईश्वरत्व से मतलब उनकी जो शक्तियां हैं, उनका जो प्रभाव है वो कभी जाता नहीं है, वो सदा उनके साथ रहता है। भगवान सब प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अवतार के समय ऐसी ऐसी लीला करते हैं। अब जब भगवान है तो उन्हें तो बड़ी बड़ी लीलाएं करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं भगवान छोटी छोटी लीलाएं भी करते हैं, जिससे सामान्य जीव मोह में फंस जाता है। मोह कैसी लीला करते हैं, कैसे मोह में फंसता है ये जीव। कहते हैं तो ईश्वर, लेकिन राजसूय यज्ञ में जिस काम को कोई करना नहीं चाहता उस काम को करते हैं। क्या कहते हैं? पत्थर उठाते हैं छोटी। भगवान सबकी छोटी पत्थर उठाते हैं, तो कहते हैं छोटे काम से भी पीछे नहीं हटते। गांव में पत्थर कौन उठाया करता था पहले? अच्छा, दूसरी बात, भगवान महाभारत के युद्ध में ईश्वरत्व होते हुए
अर्जुन का रथ हाँकते, रथवान बन गए। कौन होता था रथवान? तो सारथी कौन हुआ करता था? अरे संजय का नाम आपने सुना है, अधिरथ का नाम आपने सुना है। कौन थे दोनों? सूत। उनको क्या कहा जाता था? तो भगवान अगर रथ को हाँक रहे तो सूत हो गए क्या? उनका ईश्वर तो गया क्या वहां भी कहीं? पत्तल उठाते हुए भी उनका ईश्वरत्व गया नहीं। अगर ईश्वरत्व चला जाता तो शिशुपाल का उद्धार ना होता महाराज। अगर ईश्वरत्व चला जाता तो रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र ना बना देते भीष्म पितामह के सामने भगवान। ईश्वरत्व नहीं गया। ईश्वर तो भगवान का सदा रहता है। भगवान चाहे छोटा काम करके दिखा रहे हो या बड़ा काम, भगवान का ईश्वरत्व सदा विराजमान रहता है। जिनको अयोध्या की राजगद्दी पर बैठना था वो वन में भटकते फिर रहे। जो सारी दुनिया को खिलाते हैं वो भील किरातों के कंदमूल फल खाते फिर रहे। लेकिन इसमें कहीं भी छोटापन नहीं है। सारी दुनिया जिनकी छूटन खाती है वो सबरी के झूठे पैरों का प्रयोग लगाते हैं। ये है भगवान की पूर्णता। लेकिन सबसे भगवान का ईश्वर कहीं जाता नहीं। इसलिए भूतानाम ईश्वरोपि, मैं भूत प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अकर्ता हूं, कुछ नहीं करता। न मेरे में छोटापन है न मेरे में बड़ापन है। मैं छोटेपन और बड़ेपन दोनों से परे हूं। ये भगवान की विशेषता। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय। अब यहां से आध्यात्मिक बात इसमें प्रारंभ हो। भगवान क्या है? प्रकृतिम स्वाम, प्रकृति के स्वामी हैं। कहता है 3 प्रकार की प्रकृति है, अनेक बार आपको बताई गई है। एक सतोगुणी प्रकृति है, एक रजोगुणी प्रकृति है, एक तमोगुणी प्रकृति है। तो कहते हैं एक तो ये प्रकृति गुणात्मक प्रकृति, और एक प्रकृति हम दूसरी कहते हैं जिसको कहते हैं निर्गुणात्मक प्रकृति। और ये जो निर्गुणात्मक प्रकृति है, वेदांत का अध्ययन कराते हुए जब हम सृष्टि का आरोप करते हैं तो उस समय आपको उसके बारे में बताया जाता है। ये भगवान की जो मूल प्रकृति होती है, जब ये साम्यावस्था में होती है तो निर्गुण होती है। तो इसी प्रकृति की बात करते हैं। कहते हैं ये प्रकृति भगवान की बिल्कुल शुद्ध प्रकृति है। जब तक कोई ईक्षण नहीं है, शांत अवस्था है, इसको कहते हैं मूल प्रकृति, इसको कहते हैं शुद्ध प्रकृति। और ये शुद्ध प्रकृति भगवान से अभिन्न है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, ऐसे ये मूल प्रकृति भी शुद्ध सच्चिदानंद ही है। और इसको अपने अंदर देखिए, आपके अंदर शक्ति है कि नहीं है? वो शक्ति आपसे भिन्न है कि अभिन्न है? अगर आपसे वो भिन्न है तो निकाल दो भाई, कहीं रख सकते हो, निकाल के रख सकता है। और अभिन्न है तो फिर वो आप ही तो हो। आप और आपकी शक्ति भिन्न नहीं है। अब इसको लौकिक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आप और आपकी शक्ति अभिन्न है, भिन्न नहीं है। इसको कैसे समझ सकते हैं? अभिव्यक्ति के रूप 2 हैं। आपको अलग रूप से अभिव्यक्त किया गया है, आपकी शक्ति को अलग रूप से अभिव्यक्त किया गया है, लेकिन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। कैसी भिन्नता नहीं है? जैसे सूर्य देव है, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, अब इन्हें 2 कहोगे, 1 कहोगे। सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न है क्या?
यद्यपि प्रतीत होता है, यहाँ जब आता है तो प्रतीत होता है, लेकिन सूर्य से भिन्न है क्या? इससे भी अच्छा एक दृष्टांत और देता हूँ। गुलाब का फूल ले लो, गुलाब का फूल जिसे आप कह रहे हो और उसकी सुगंध, अब बताओ ये दोनों अलग अलग हैं क्या? गुलाब और गुलाब के फूल की सुगंध दोनों भिन्न नहीं है। ऐसे ही परमात्मा और उनकी प्रकृति, उनकी ये शुद्ध शक्ति, शुद्ध प्रकृति, मूल प्रकृति, साम्यावस्था में विराजमान प्रकृति, निर्गुण प्रकृति, उनमें से भिन्न नहीं है, बल्कि वही है, शुद्ध सच्चिदानंद घन ही है वो भी। वो तो जब उसमें ईक्षण होता, क्योंकि ईक्षण कभी भी ईश्वर में नहीं होता, परमात्मा में ईक्षण नहीं होता, ईक्षण इस प्रकृति में होता। क्रिया जब भी होती है तो शक्ति के कारण होती है। क्रियाएं शक्ति से ही हो सकती है, बिना शक्ति के क्रिया नहीं हो सकती। अगर शक्तिहीन हो तो क्रिया कैसे हो जाएगी? शक्तिहीन में क्रिया नहीं होती। जब शरीर शक्तिहीन हो जाता है तो क्रिया होती है क्या? तो क्रिया जो होती है वो शक्ति से होती है, और शक्ति भी तीन प्रकार की, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी शक्ति, इनसे क्रियाएं भासती, अन्यथा तो अक्रियता है। मूल प्रकृति में अक्रियता है, अचलता है, स्थिरता है। लेकिन वह शक्ति जब कार्य करने के लिए उत्तर होती है, उसमें कोई स्फुरना होती है, तब वो त्रिगुणात्मक होती है। अन्यथा ये मूल प्रकृति भगवान की शुद्ध शक्ति कहलाती है। और इस शक्ति को अनेक नाम जगह जगह पर, कुछ भावों के अनुसार और कुछ यथार्थता के अनुसार, है तो भाव भी यथार्थ है, अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। जैसे इसको कहा गया कि ये संधिनी शक्ति है, ये संवित शक्ति है। संवित कहते ज्ञान को, ये संवित शक्ति है, और ये आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी कह सकती, जिस समय आप अपने स्वरूप में विराजमान हो जाते। कभी कभी लौकिक दृष्टिकोण में भी देखने में आता है, किसी का बेटा विदेश गया हुआ हो और विदेश से कई साल के बाद आए, तो माँ बाप का हृदय कैसा होता है? कहते हैं विशेष आह्लाद से संयुक्त हो जाता है, विशेष आनंद से संयुक्त हो जाता है। तो ये जो आह्लादनीय शक्ति है, जब अपने स्वरूप का बोध होता है, जब हम परमात्मा में रमण करने लगते हैं, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं, तो उस समय जो आनंद आता है, ये इस परमात्मा की अभिन्न शक्ति के द्वारा परोसा हुआ आनंद होता है। अन्यथा परमात्मा में तो समता है, शांति है, परमात्मा में कोई प्रवाह नहीं किसी भी चीज का। लेकिन इस आह्लादनी शक्ति, इस शुद्ध शक्ति के कारण से ये आनंद की अनुभूति होती है। जब अपने स्वरूप का बोध होने पर आनंद की अनुभूति हम कहते हैं, तो ये है वो आनंद की अनुभूति, आह्लादित हो जाता है ये परमात्मा के मिलन के साथ। और वैसे तो उसमें फिर समता होती है, सदा एक रसता होती है। तो इसलिए इस शक्ति को नाम संधिनी शक्ति कहा, संवित शक्ति कहा, आह्लादनी शक्ति कहा, और इसको चिन्मय शक्ति, चैतन्य शक्ति, चिन्मय शक्ति भी इसी का नाम दिया गया। और जब भक्त और भगवान की बात होती है तो कृपा शक्ति भी इसी को नाम कर दिया। और इसी को भाई कहते हैं कि ये जो शक्ति है श्री राधा जी के रूप, सीता जी के रूप, रुक्मणी जी के रूप में ये भी दिखाई देती है। और कब दिखाई देती है? कहते हैं जिस समय अवतार के समय भगवान जो है अपनी शक्तियों के साथ, शुद्ध शक्तियों के साथ अवतरित होते हैं, तो उस समय अपनी इन शक्तियों से काम लेते हैं। भगवान इन शक्तियों से काम लेते हैं। राधा जी भगवान की शक्ति ही है, सीता जी भगवान की शक्ति ही है, और जो अन्य में सखियां हैं वे उनकी अनुगामी शक्तियां हैं। ये सारी की सारी शक्तियां भक्ति रूपा होती हैं।
ये भक्ति प्रदान करने वाली शक्तियाँ होती है। और इनको कौन जान सकता है? जिसके हृदय में भक्ति देवी का प्रवाह हो रहा हो। भक्ति के प्रवाह के बिना इन शक्ति को जाना नहीं जा सकता। और भक्ति का प्रवाह होने पर भी कब जाना जाता है? जब असीम श्रद्धा हो, असीम आस्था हो, असीम निष्ठा हो, तब भगवान और राधिके रानी कृपा कर देती हैं, तब जाना जाता है, उससे पहले नहीं। तो इसलिए कहते हैं ये जो शक्तियां हैं भगवान की, ये भगवान को भक्ति के द्वारा प्राप्त कराने वाली होती है। या एक शक्ति इसमें कही गई ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या भी यही है, लेकिन ब्रह्म विद्या में भगवान के साथ एक रूपता हो जाती है, भगवान का और जीव का भेद मिट जाता है। ये प्रकृति भगवान की शक्ति है। और अब कहते हैं कि जो प्रकृति है इसकी दो शक्तियों का आगे वर्णन कर रहे हैं। कहते जैसे अग्नि है, अग्नि के अंदर भी दो शक्ति है। अग्नि के अंदर दो प्रकार की शक्ति कैसी, आप सब रोज प्रत्यक्ष देखते हैं। एक तो अग्नि में प्रकाशकता का गुण, अग्नि हमें प्रकाश प्रदान करता है। दूसरे दाह्यता का गुण है, जलाने का गुण है, ऊष्मा देता है, ताप देता है। तो कहते हैं कि जैसे अग्नि में दो शक्ति हैं, एक दाह्य शक्ति, एक प्रकाशक शक्ति। प्रकाशक शक्ति क्या है? जो अंधकार को दूर करती है, भय को दूर करती है। और दाह्य शक्ति कहते हैं वो जला देती है। वो सर्दी हो तो ठंडक को दूर कर देती है। अभी बद्रीनाथ में गए ना भगवान बद्रीनाथ की शरण में, बड़ी ठंड थी, लेकिन जैसे ही सूर्य की धूप निकलती थी तो सूर्य की धूप के साथ ही एक तो रात का अंधकार मिट जाता था, और दूसरे जब उसमें हम बैठते थे तो भाई उसमें बैठने पर ठंडक दूर हो जाती थी। होती थी कि नहीं होती थी? तो ये ठंडक किससे दूर होती थी? प्रकाश से नहीं होती थी, ये ऊष्मा से दूर होती थी। उसकी जो दाह्य शक्ति उससे दूर होती थी। दोनों प्रकार की बात है। और कहते हैं जैसे आप रोज घर में भोजन बनाते हैं तो भोजन पकाने का काम किससे होता है? कहते हैं दाह्य शक्ति से होता है, ये दाह्य शक्ति। तो ये दोनों शक्तियां कहते हैं अग्नि से भिन्न नहीं है, पर अभिन्न भी नहीं है। अब यहाँ पर एक बात है, दो, एक तो कहते हैं कि भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो अग्नि रूपी है। अब उससे भिन्न क्या कहें? कहते हैं कि ये भिन्न इसलिए नहीं कह सकती, ये अग्नि रूपी ही है, क्योंकि उसे अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये है कि अभिन्न क्यों नहीं कह सकते? कहते हैं अभिन्न इसलिए नहीं कह सकते कि इसके रहते हुए भी, इसकी दाह्य शक्ति है, प्रकाशक शक्ति जो भी है हमने कहा है, कहते हैं इसके रहते हुए भी, कहते हैं किसी औषध का प्रयोग करने से, किसी मंत्र का प्रयोग करने से, कहते हैं इसकी दाह्य शक्ति को कुंठित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। दाह्य शक्ति होने के बावजूद भी उसको रोक दिया जाता है मंत्र के प्रभाव से, उसका प्रभाव समाप्त कर दिया जाता है। जैसे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रकट कर दिया, तो सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र दब गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। तो अभी इसलिए नहीं कहते कि ये शक्ति जो दाह्य शक्ति है इसको दबाया जा सकता है। ऐसे कहते हैं भगवान में भी जो ये उनकी शक्ति है उसको भी इसीलिए भिन्न और अभिन्न रूप से, कहते दोनों प्रकार से कहना बनता नहीं है। न उसको अभिन्न कह सकते, न उसको भिन्न कह सकते।
इसलिए क्या कहा गया, कहते हैं ये अनिर्वचनीय है। परमात्मा की शक्ति को इसलिए क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय है, जिसका निर्वचन ना किया जा सके, जिसको भिन्न या अभिन्न रूप से व्यक्त ना किया जा सके। जैसे एक उदाहरण और देते हैं, जैसे आपके घर में माचिस होती है, ये जो माचिस होती है उस माचिस में अग्नि सदा विराजमान रहती है, लेकिन दीपती नहीं, होते हुए भी दीपती नहीं है। तो जब अभिन्न होती है तो परमात्मा में होती हुई भी दीपती नहीं है। इसके अंदर दाह्य शक्ति छिपी होती है। दियासलाई में, माचिस में दाह्य शक्ति तो हर समय छिपी हुई है ना, बस तिल्ली को उस पत्रे से रगड़ने की आवश्यकता है, तो शक्ति तो है लेकिन छिपी। कहते जैसे दियासलाई के अंदर दाह्य शक्ति छिपी रहती है, ठीक इसी प्रकार से भगवान प्रत्येक वस्तु में रहते हैं, प्रत्येक देश में रहते हैं, हर काल में रहते हैं, हर जीव में रहते हैं। आप सबके अंदर, हम सबके अंदर सदा ही रहते हैं। लेकिन जैसे दियासलाई में अग्नि छिपी हुई है, उसी प्रकार से हमें परमात्मा छिपा हुआ होता है। और जैसे दियासलाई से अग्नि को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है, घिसना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अपने अंदर विराजमान परमात्मा को प्रकट करने के लिए भाई रगड़े लगाने पड़े। काहे के रगड़े लगाने पड़ेंगे, भक्ति के रगड़े लगाने पड़ेंगे, वैराग्य के रगड़े लगाने पड़ेंगे, ज्ञान के रगड़े लगाने पड़ेंगे, तभी ये ज्ञानाग्नि प्रकट होगी। तभी अर्थात ज्ञानाग्नि से मतलब भगवान प्रकट होंगे अपने आप में। तो कहते हैं रगड़े लगाओ भाई, साधन करो भाई। और सबसे बड़ा साधन क्या है, कहते हैं भगवान से प्रेम करो। गोस्वामी जी महाराज ने जो कहा है ना, बहुत सुंदर भाव है। वो भाव यहाँ पर सीधे सीधे निरूपित हो रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, पर प्रेमति प्रगट, प्रेम अति, अति का मतलब है हर चीज में कहते हैं अति नहीं होनी चाहिए भाई, अति सर्वदा वर्जित, ये भी कहा गया। लेकिन यहां अति शब्द लगाया, संसार में अन्यत्र कहीं भी देखो तो अति नहीं करनी चाहिए, बार बार कहा जाता है, लेकिन यहां अति शब्द का प्रयोग किया। प्रेमति प्रगट होई न जाना, प्रेम की अति होनी चाहिए, समर्पण की अति होनी चाहिए, शरणागति की अति होनी चाहिए, श्रद्धा की अति होनी चाहिए, आस्था निष्ठा की अति होनी चाहिए। इन चीजों में अति वर्जित नहीं है। अति कहाँ वर्जित है, कहते लौकिक भावों में अति सर्वदा वर्जित है। लेकिन भगवान से जब प्रेम की बात हो तो वो तो अति होना चाहिए। वो तो सब पराकाष्ठाएं, पराकाष्ठा जहां पर जाते कहते हैं उस स्थिति का प्रेम होना चाहिए। भगवान जो हमारे बीच में तो भेद दिखाई ना दे, भगवान और हमारे बीच का सारा भेद मिट जाए। और ये भेद मिटता है केवल परमात्मा से
प्रेम करने से। इसलिए मेरे मित्रों, इस बात को समझिए कि परमात्मा सब में बैठा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है सब में बैठे हुए भी प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि मन परमात्मा के बजाय दुनिया में लगा है। भाई, दुनिया में लगे हुए मन को हटाओ और परमात्मा में मन को लगाओ। एक वो आता है, वो क्या नाम, भजन, जितना मन दुनिया में प्यारे, जितना मन दुनिया में प्यारे, उतना परमार्थ में हो। जितना मन दुनिया में प्यारे, उतना परमार्थ में हो। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, जन्म जन्म के पाप कटेंगे, मन की चादर धो। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, मन की चादर धो। और कैसे धुलती है चादर? सदगुरु के शरण में जाकर के, असीम आस्था निष्ठा से संयुक्त होकर के। सबसे बड़ी बात है, महान पुरुषों के प्रति असीम आस्था निष्ठा होनी चाहिए। यहां भी अति को मना नहीं किया, क्योंकि जब तक महान पुरुषों में भी निष्ठा की, श्रद्धा की, समर्पण की अति नहीं होगी उनके प्रति, तब तक बात बनती नहीं। तब तक आदमी भटकता रहता, वो टिकता नहीं है, और इसी कारण से उसे आत्मज्ञान हो नहीं पाता है। इसलिए मेरे मित्रों, अगर यदि वास्तव में आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आपको अति करनी पड़ेगी, प्रेम की अति करनी ही पड़ेगी, श्रद्धा निष्ठा समर्पण की अति करनी ही होगी। और फिर देखिए आनंद, आनंद तो तभी आएगा ना, ये आह्लादनी शक्ति जो कहते हैं, ये तभी आपकी शक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। कहीं अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ब्रह्म को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों चकमक में आग है, ज्यों ज्योतिल माही तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अभी जागना है या सोना है भाई, अभी वो आपको स्वयं करना। जिनको जागना है सबका आह्वान है, और जिनको सोना है भाई आह्वान तो उनका भी है। विश्व की निद्रा में सोने से बढ़िया है परमात्मा प्रेम की निद्रा में सो जाए। दोनों में अंतर है निद्रा में। एक तो विश्व की निद्रा में सोता है जीव जो घर पर, और एक अगर सत्संग में आकर के सोता है तो सत्संग में सोने का कारण होता है कि जब कोई चर्चा प्रारंभ होती है, प्रभु का प्रेम की बात होती है, तो उस प्रेम के ऊपर उसका चिंतन प्रारंभ हो जाता है और उसमें डूबते डूबते सो जाता है, खो जाता है। यही तो होता है। तो उसमें सोना होना वो भी ठीक है, वो भी लाभकारी। लेकिन विश्व की निद्रा में सोना भाई हानि हानि है, शरीर की भी हानि है, धन की भी हानि है, और भाई परमार्थ की तो 100% हानि है। इसलिए अपने मन को परिवर्तित करने के लिए निरंतर लगिए और परमात्मा प्रेम से संयुक्त होइए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। कल फिर भाई आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की बात बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की